हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार बीसी है। यदि आर त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त की त्रिज्या हो तथा R1 त्रिभुज एबीसी के कोण ए के विपरीत बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो तो गुणनफल R1 R का मान होगा। तो यहाँ पर देखो, चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर किसी त्रिभुज की R1 हो, मतलब R हो, ठीक है, तो R का जो मान है ना वो किसके बराबर आता है, 4 बड़ा R, और यहाँ पर आ जाता है साइन A बट्टा 2, साइन B बट्टा 2 और साइन C बट्टा 2, जहाँ पर ABC क्या होता है, त्रिभुज के कोण होते हैं, ठीक है। फिर देखो, जो R1 का मान है ना, अगर R1 त्रिभुज ABC के कोण A के विपरीत बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो तो उसका मान क्या आता है, 4R साइन A बट्टा 2, फिर आता है कोस B बट्टा 2 और कोस सी बट्टा 2, ठीक है। अब देखो, सवाल के हिसाब से हमें बताया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी है ना वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके दो कोण आपस में बराबर आएंगे, तो कोण बी बराबर कोण सी आएगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है ना वो सदैव कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब कोण सी की जगह हम कोण बी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से कोण ए का मान क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस में दो कोण बी आ जाएगा ना, ये लिख सकते हैं। तो आप देखो, हमें R1 R बताना है, तो R1 R का मान देख लेते हैं। देखो क्या आएगा, R1 का मान रख दो। अब R1 कितना होता है, 4R साइन ए बट्टा 2, देखो 4R साइन ए बट्टा 2, कोस बी बट्टा 2, कोस सी बट्टा 2, और गुणा में देखो क्या आ जाएगा, 4R साइन ए बट्टा 2, साइन बी बट्टा 2, साइन सी बट्टा 2, सही है। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 4R को बाहर निकाला, सही सही है, 4R² को, ठीक है। इस पद को हम बाहर निकालते हैं, और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए बट्टा 2, इसको भी हमने ऐसे ही रखा, मतलब साइन ए बट्टा 2 साइन ए बट्टा 2 गुणा के साइन स्क्वायर ए बट्टा 2 बन गया, आर गुणा आर आर स्क्वायर बन गया। और हमने एक बार केवल 4 ही लिखा, वैसे 4 गुणा 4 16 होना चाहिए था, लेकिन देखो आगे हम पदों को कैसे लिखेंगे उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोण बी जो है कोण सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंदर हम कैसे लिख रहे हैं, 2 साइन ए बट्टा 2, 2 साइन ए बट्टा 2 नहीं लिख रहे, देखो 2 साइन का लिख रहे हैं हम बी बट्टा 2, और कोस का भी क्या लिख रहे हैं, बी बट्टा 2, और इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर करने से 4 आएगा बाहर, जो कि एक 4 मतलब बाहर हमारे पास 2 4 थे ना, तो एक 4 तो हमने ये लिख ही दिया, अब एक 4 और बनाना था हमें, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करने से वो 4 आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ देखो यहाँ पर क्या क्या पद थे, कोस बी बट्टा 2, कोस सी बट्टा 2, और साइन बी बट्टा 2, साइन सी बट्टा 2। अब चूंकि कोण बी और कोण सी बराबर है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे कोस बी बट्टा 2 को वैसे ही रहने दिया, ठीक है, और साइन बी बट्टा 2 को, मतलब जो साइन सी बट्टा 2 था ना, उसको हमने क्या लिख लिया, बी मतलब इस सी की जगह हमने बी लिख लिया, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि बचे हुए दो पद है वो भी यही है, साइन बी बट्टा 2 कोस सी बट्टा 2, ठीक है। तो इस प्रकार का पहला तो हमारा ये पद बन गया। तो ऐसा करने से देखो क्या हो जाएगा, ऐसा करने से एक सूत्र बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा का, जो कि क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो देखो यहाँ पे 4R² साइन स्क्वायर ए बट्टा 2, और यहाँ पर हमारे पास अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा, देखो यहाँ पर किस प्रकार का पद बन गया हमारा, ये बन गया साइन 2B, और इसका क्या बन गया, साइन 2B नहीं बनेगा, देखो केवल साइन बी बनेगा, साइन बी का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, सही है। तो आगे देखो, अब इसको और सरल करते हैं हम, तो 4R² है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो साइन स्क्वायर ए बट्टा 2 है, और यहाँ पर क्या बन गया, साइन स्क्वायर बी बन गया। अब देखो जो कोण ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस में 2 गुणा कोण बी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4R², साइन के अंदर क्या है, कोण ए बट्टा 2 है ना, तो ए बट्टा 2 का मान क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस में कोण भी। अब साइन 90 डिग्री माइनस में कोण भी क्या हो जाएगा, कोस भी हो जाएगा ना, ठीक है। तो कोस स्क्वायर भी लगा ऊपर, तो ये तो बन गया हमारा कोस स्क्वायर भी, और यहाँ पर साइन स्क्वायर भी, सही है। तो अब देखो, अब कैसे लिख रहे हैं हम इस पद को, R² को वैसे ही रहने दिया, और यहाँ पर 2 साइन बी कोस बी, इसका हमने क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया। तो अंदर देखो वापस से क्या बन गया, R1 R का मान देखो अब क्या आ रहा है, अंदर वापस से 2 साइन थीटा कोस थीटा की तरह लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2B, और उसका स्क्वायर है, और बाहर तो हमारे पास है क्या, R² है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, R² साइन स्क्वायर 2B, सही है। एक तो ये आ गया इसका मान, ठीक है। फिर देखो यहाँ से हमारे पास, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम जो 2 गुणा में B है उसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस ए भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो एक तो देखो ये परिणाम बना, यानी R1 R का मान एक तो क्या आ रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 2b, सही है। तो एक तो ये परिणाम आएगा। तो ये हमारे पास देखो विकल्प में है या नहीं, बिल्कुल है देखो विकल्प में, यानी विकल्प बी जो है ना वो तो हमारा सही विकल्प आ रहा है। अभी देखो इसको और थोड़ा हम सरल करेंगे, तो और सरल करते हैं। तो 2b को हम क्या लिख सकते हैं वापस, R1 R बराबर आर स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसका क्या है, स्क्वायर है। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का मान साइन थीटा ही होता है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए ये भी आ गया, यानी ये भी R1 R का परिणाम होगा, सही है। एक ये परिणाम बना। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर ज्या नियम से हम जानते हैं कि त्रिभुज की जो भुजा ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2r साइन ए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम r साइन ए का मान लिखेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, a/2 के बराबर। तो अब देखो R1 R का मान क्या हो सकता है, r साइन ए का स्क्वायर। तो r साइन ए का मान रख दो यहाँ पे, तो a/2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि a²/4। यानी कि यहाँ से ए भी परिणाम मिल रहा है कि R1 R का मान a²/4 हो, ठीक है। तो अब अगर विकल्पों की बात कर ले तो एक विकल्प तो हमने सही बोल ही दिया था, साथ ही साथ देखो ये भी आ रहा है r² साइन स्क्वायर, ये भी सही विकल्प हो गया, और a²/4 ये भी सही विकल्प हो गया। तो विकल्प ए बी डी तीनों सही होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।